अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो चांसेस आर आप अपने आसपास के मैक्सिमम लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझते हो, आपके पास मैसिव आइडियाज़ हैं और आप माइंड के पावर डायनामिक्स को ऑब्जर्व करते हो। बट जब बात एग्जीक्यूशन की आती है, रिजल्ट है ज़ीरो। आप महीनों से एक ब्रिलियंट आइडिया पर बैठे हो बट यू हैवंट टेकन अ सिंगल स्टेप। क्यों? सोसाइटी और आपके पेरेंट्स आपको लेजी बोलते हैं, बट रियलिटी कुछ और ही है। यू आर नॉट लेजी, यू आर ट्रैप्ड। आप एक साइकोलॉजिकल लूप में फंसे हो जिसे परफेक्शनिज्म पैराडॉक्स कहते हैं। आज मैं आपको रियलिटी का एक ब्रूटल ट्रूथ दिखाने वाला हूं। मैं खुद अपनी स्टोरी एक्सपोज करूंगा कि कैसे एक सिंपल डिसीजन ने मुझे पैरालाइज कर दिया था और मैंने इस मैट्रिक्स को कैसे ब्रेक किया। वेलकम टू कॉन्शियस डायनामिक्स, लेट्स डिकोड रियलिटी। टू बी ऑनेस्ट, इस वीडियो को बनाने से पहले मैं खुद इसी एग्जैक्ट ट्रैप में फंसा हुआ था। मेरे पास कॉन्शियसनेस, रियलिटी और पावर डायनामिक्स पर डीपली रिसर्च्ड थॉट्स और नोट्स थे। मैं मन से इन कॉन्सेप्ट्स को डाइसेक्ट कर रहा था। लेकिन अगर आप मेरा चैनल चेक करते, 0 अपलोड्स। मैं एक लूप में घूम रहा था जिसे प्रोक्रेस्टिनेशन ऑफ चॉइस कहते हैं। मैं बैठकर ओवर एनालाइज करता था कि वॉइस ओरिजिनल रखूं या एआई वॉइस यूज करूं, स्क्रिप्ट प्योर इंग्लिश में लिखूं ताकि ग्लोबल ऑडियंस मिले या हिंदी में क्योंकि मैं वहां इजीली अपने कॉम्प्लेक्स थॉट्स एक्सप्रेस कर पाता हूं। मुझे तो हाई लेवल वीडियो एडिटिंग भी नहीं आती, वीडियो बोरिंग लगेगी। नोटिस करिए, लॉजिकली ये सारे बहुत वैलिड डाउट्स लगते हैं। मेरे माइंड ने मुझे सक्सेसफुली कन्विंस कर लिया था कि मैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहा हूं, बट रियलिटी में मैं सिर्फ एक डिसीजन लेने से डर रहा था। हर एक चॉइस मेरे लिए एक्शन ना लेने का एक नया एक्सक्यूज बन चुकी थी। मैं परफेक्ट डिसीजन का वेट कर रहा था और इसलिए मैं कंप्लीटली पैरालाइज था। बट देन मैंने इस बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। ये ओवरथिंकिंग कोई कोइंसिडेंस नहीं है और ये सिर्फ मेरे या आपके साथ नहीं हो रहा। सो बिफोर आई टेल यू कि मैंने प्रैक्टिकली इस मैट्रिक्स को कैसे ब्रेक किया जिसकी वजह से आज आप ये वीडियो देख पा रहे हो, लेट्स अंडरस्टैंड द एक्चुअल साइंस बिहाइंड इट। Let's look at the verified psychology of why your brain is actively sabotaging you right now. साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट बैरी श्वार्ट्ज ने अपनी डीप रिसर्च में प्रूव किया था कि ह्यूमंस जनरली बिलीव करते हैं कि ज्यादा ऑप्शंस होने से ज्यादा फ्रीडम मिलती है, बट इन रियलिटी एक्सेसिव ऑप्शंस डायरेक्टली लीड टू डिसीजन फटीग एंड मैसिव एंजाइटी। जरा सोचिए, जब टूल्स लिमिटेड थे, लोगों को जो अवेलेबल था उसी पर एग्जीक्यूट करना पड़ता था। बट आज के डिजिटल एरा में एआई वॉइसेस, अनलिमिटेड एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, एल्गोरिथम्स और हजारों नीशेस की कोई कमी नहीं है। जब आपके पास लिटरली इनफाइनाइट पाथ्स ओपन होते हैं तो एक एनालिटिकल माइंड इंस्टेंटली फिल्टर करने लगता है कि सबसे ऑप्टिमल या परफेक्ट पाथ कौन सा है, और यही एंडलेस ऑप्टिमाइजेशन जल्दी ही पैरालिसिस ऑफ चॉइस बन जाता है। लेकिन इसमें इंटेलिजेंस एक डबल एज सॉर्ड कैसे बन जाती है? क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ब्रेन का वो पार्ट जो लॉजिक, रीजनिंग और फ्यूचर प्लानिंग हैंडल करता है, आउटकम्स को सिमुलेट करने में एक्सट्रीम एक्सपर्ट है। जब एक एवरेज पर्सन कोई डिसीजन लेता है, वो यूजुअली सिर्फ स्टेप 1 देखता है और एक्शन ले लेता है, बट आप मेंटली स्टेप 1 से लेकर स्टेप 10 तक के सारे पॉसिबल फेलियर्स, सब ऑप्टिमल रिजल्ट्स और रिस्क्स को पहले ही कैलकुलेट कर लेते हो। आप कंप्लीटली अपने ही माइंड के अंदर एक हाईली डिटेल्ड सिमुलेशन रन करते हो। आप इमेजिन करते हो कि वीडियो फेल हो गई है, क्वालिटी टॉप टियर नहीं है या लोग जज कर रहे हैं। और यहीं पर सामने आता है ह्यूमन न्यूरोलॉजी का सबसे डेंजरस फ्लॉ, द परफेक्शनिज्म पैराडॉक्स। न्यूरोलॉजिकली जब आप किसी प्लान को इंटेंसली ओवर एनालाइज करते हो, आपका ब्रेन एक्चुअल हैवी लिफ्टिंग कर रहा होता है। आपका माइंड एक्शन की सिमुलेशन को एक्चुअल एक्शन के साथ कंफ्यूज कर देता है। आपको लगता है आप प्रोडक्टिव थिंकिंग या रिसर्च कर रहे हो, बट रियलिटी में आपका ब्रेन एक फॉल्स एग्जॉशन क्रिएट कर रहा है। आप मेंटली बुरी तरह थक जाते हो बिना फिजिकल रियलिटी में एक सिंगल स्टेप आगे बढ़ाए। ये लेजीनेस नहीं है, ये मैसिव कॉग्निटिव ओवरलोड है। लोगों को लगता है कि परफेक्शनिज्म का मतलब हाई स्टैंडर्ड्स होना है। दिस इज अ लाई। मॉडर्न साइकोलॉजी क्लियर करती है कि परफेक्शनिज्म इज नथिंग बट अ हाईली एडवांस्ड डिफेंस मैकेनिज्म। ये फेलियर और वल्नरेबिलिटी से बचने की एक सोफिस्टिकेटेड ईगो प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी है। क्योंकि अगर आप कभी अपना रियल एफर्ट देकर रियलिटी में कुछ इम्परफेक्ट प्रोड्यूस ही नहीं करोगे तो कोई आपको रिजेक्ट कैसे करेगा? आप मेंटली अपने पोटेंशियल के एक सेफ इल्यूजन में जिंदा रह सकते हो कि अगर मैं करता तो डेफिनेटली बेस्ट करता। द फियर ऑफ बीइंग सब ऑप्टिमल इन रियलिटी कंप्लीटली पैरालाइजेस योर एबिलिटी टू टेक मेसी एक्शन।
ये साइंटिफिक रियलिटी जब मेरे सामने आई तो मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम लैक ऑफ रिसोर्सेज की नहीं, एक्सेसिव मेंटल फ्रिक्शन की है। सिर्फ डिजीज को डायग्नोस करना काफी नहीं था, एक रूथलेस सर्जरी की जरूरत थी। और यही अंडरस्टैंडिंग मुझे उस ब्रूटल रियलिटी चेक तक ले गई जिसने मेरा लूप हमेशा के लिए तोड़ दिया। जब मुझे ये समझ आया कि मेरा परफेक्शनिज्म और कुछ नहीं बल्कि एक ईगो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, तो एक शिफ्ट आया। मुझे रियलाइज हुआ कि इस पैरालिसिस ऑफ चॉइस का क्योर और ज़्यादा रिसर्च करना नहीं है, इसका क्योर है रूथलेस मेसी एग्जीक्यूशन। आप प्रॉब्लम को सोचकर सॉल्व नहीं कर सकते, आपको एक्ट करके उस माइंड ट्रैप को तोड़ना पड़ता है। इसलिए मैंने सारी ओवर थिंकिंग को साइड रखा और एक ब्रूटल फ्रेमवर्क अप्लाई किया जिसे मैं कहता हूं द 2-day प्रोडक्शन बॉक्स। मैंने पर्पसफुली अपने पास अवेलेबल सारे ऑप्शंस को एग्रेसिवली लिमिट कर दिया। प्योर इंग्लिश और हिंदी के बीच की कंफ्यूजन, मैंने इंग्लिश चूज किया क्योंकि इस लैंग्वेज में मेरे कॉम्प्लेक्स थॉट्स बिना किसी फ्रिक्शन के फ्लो करते हैं। ओरिजिनल वॉइस वर्सेस एआई, मैंने डायरेक्टली एक क्लीन एआई वॉइस उठाई ताकि रिकॉर्डिंग का डर, रीटेक्स और माइक सेटअप मुझे स्लो ना कर सके। एडिटिंग स्किल्स का लैक, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि फर्स्ट वीडियो विजुअली बेसिक होगी पर मैसेज पावरफुल होगा। और सबसे बड़ा स्टेप, मैंने खुद को एक स्ट्रिक्ट 48 आवर विंडो दे दी, नो एक्सक्यूजेस। डे 1 सिर्फ स्क्रिप्ट फाइनल करनी है और ऑडियो जनरेट करना है। डे 2 बेसिक विजुअल्स लगाने हैं और पब्लिश का बटन दबाना है। मेरा माइंड अभी भी चीख रहा था कि ये परफेक्ट नहीं है, इसे लोग जज करेंगे, बट इस बार मैंने अपने माइंड की नहीं सुनी। मेरा गोल एक सिनेमैटिक मास्टरपीस बनाना था ही नहीं, मेरा गोल था इस जीरो एक्शन पैरालिसिस को मारना। क्योंकि यूनिवर्स का एक सिंपल मैथमेटिकल ट्रूथ ये है, एक इम्परफेक्ट बेसिक रॉ एग्जीक्यूशन जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है वो उस फ्लॉलेस मास्टरपीस से 1000 टाइम्स ज़्यादा वैल्यूएबल है जो सिर्फ आपके इमेजिनेशन में जिंदा है। परफेक्शनिज्म आपको फॉरएवर जीरो पर लॉक करके रखता है। मेसी एग्जीक्यूशन ही वो अकेला टूल है जो आपके ईगो को डिस्ट्रॉय करता है और आपको गेम में लाता है। और ध्यान रखिए, ये सिर्फ यूट्यूब या कंटेंट क्रिएशन के लिए नहीं है, आपके लिए ये ट्रैप कुछ भी हो सकता है। शायद आप अपने एग्जाम्स की पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाते जा रहे हो, शायद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले परफेक्ट डाइट और जिम गियर का वेट कर रहे हो, या शायद आप अपने करियर और जॉब प्रिपरेशन के लिए जस्ट ओवर एनालाइज कर रहे हो कि कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। डोंट वेस्ट योर टाइम जस्ट थिंकिंग, रियलिटी में स्मॉल स्टेप्स लेना स्टार्ट करो। तो अब रियलिटी चेक आपके लिए है। आप किस चीज पर बैठे हो जिसे परफेक्शनिज्म और ओवरथिंकिंग ने रोक रखा है? वो पढ़ाई है, फिटनेस है या कोई क्रिएटिव आइडिया? नीचे कमेंट्स में अपना बैरियर लिखो, डिक्लेयर इट टुडे, और मुझे बताओ कि आज आपका वो सबसे छोटा मेसी स्टेप क्या होने वाला है। अगर आप भी इस इंटेलिजेंस ट्रैप से बाहर आना चाहते हो और रियलिटी के हिडन मैकेनिक्स को डिकोड करना चाहते हो तो सब्सक्राइब टू कॉन्शियस डायनामिक्स। लेट्स ब्रेक द मैट्रिक्स टुगेदर, बी अवेयर एंड कीप एग्जीक्यूटिंग।